हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। उसका ये अंतिम वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग जानने का और कोशिश करेंगे कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से संबंधित किस टाइप के और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल पर आधारित सरलीकरण। वर्गमूल पर आधारित सरलीकरण बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। स्क्वायर रूट पे वर्गमूल पर आधारित क्या सरलीकरण, बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न, इसमें अगर यदि आपसे यहाँ पूछा जाए कि 1 + x/196 इजिकल टू लिखा हो 8/7, तो पूछा जाएगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान ज्ञात करें। आपसे पूछा जाएगा 1 + x/196 इजिकल टू 8/7 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करें। तो सिंपली हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इधर अगर यदि रूट लगा हुआ हो, स्क्वायर लगा हो, तो हम लोग दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। आप इधर स्क्वायर कीजिएगा। इधर अगर आप यदि स्क्वायर करते हैं 1 + x/ क्या हो जाएगा 196 आ जाएंगे और इस पर आप स्क्वायर कर दीजिए। और इधर स्क्वायर अगर करते हैं 8/7, इस पर अगर आप वर्ग करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अगर आप दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर किए तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कट जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे आया 1 + x/196 इजिकल टू, इसका आप वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 64 इंटू क्या आ जाएंगे 49 आ जाएंगे। 64 इंटू क्या आ जाएंगे 49। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर रखेंगे, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं तो x अपॉन कितना हो जाएगा 196 इजिकल टू, आप एक को उधर ले जाइए, 64 - 40 क्या हो जाएगा 9 इजिकल टू, माइनस में 1 हो जाएगा और बट्टे आप 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा 196 इजिकल टू, आप यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 15 आ जाएंगे और बट्टे क्या 49 हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से 7 से इंटू करते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। और यहाँ से अगर 7 से इंटू करते हैं आप यहाँ कितना 2 बार में कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 यहाँ 8 बार में कट जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना बार में 7 × 4 = 28, 4 बार में कट जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएंगे 15 × 4 = 60 और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएंगे 60 और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। इस प्रश्न को अगर यदि हमने सॉल्व किया तो आप देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया और लंबा भी हो गया। इसको शॉर्ट में हम लोग सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग जल्दी से और इसके और स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ यहाँ पर 1 + x/196 लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ 8 अपॉन क्या लिखा हुआ है 7। यहाँ क्या लिखा हुआ 8/7। सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम लोग इसको इस रूप में बना लेंगे। हम लोग इस वैल्यू को हम लोग इस रूप में सॉल्व करके ले आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि बताइए यहाँ पर अगर 2 से इंटू कर दिया जाए, यहाँ भी 2 से अगर इंटू कर दिया जाए, उसके बाद अगर यदि यहाँ पे रूट चढ़ा दिया जाए और ये दोनों पे वर्ग कर दिया जाए, तो आप क्या देखेंगे कि इसका मान में अभी भी चेंजिंग नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि 2 के साथ 2 कट जाएंगे और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएंगे से 8/7 रह जाएंगे। अभी भी मान में कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है। तो अगर एक स्टेप और सॉल्व कीजिएगा तो 1 + x/क्या आ जाएंगे 196 आ जाएंगे। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखिए
आप यहाँ आ जाएंगे 16, 16 के स्क्वायर 256 हो जाएंगे, और इस पर इस स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएंगे 196 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 196 आ जाएंगे। और इसके एक स्टेप और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं 1 + x बटे 196 हो जाएंगे। और यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 1 + 16/169 आ जाएंगे। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे इस प्रकार के से आ जाएंगे। तो एक के स्थान पर एक आ गया, 196 के स्थान पर 196 से x का वैल्यू क्या आ गए हैं, x का वैल्यू यहाँ आपको क्या दिखा x, और x के स्थान पर क्या आ गया 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएंगे 16, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें भी आपको क्रिटिकल हुआ तो आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक हो जाएगा इसका, ट्रिक हो जाएगा, आप दोनों को सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जो यहाँ डिजिट रहेगा आप इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लाइएगा कि इसको किसको वर्क करने के बाद ये बन जाएगा। तो आप देखिए 14 बन गया, 14 का वर्क किए तो 196 हो जाएगा। तो आपके पास ट्रिक क्या हो गया, ट्रिक क्या हो गया, आप इसको वर्क कीजिए, यहाँ 16 आ गया, इसका वर्क कीजिए क्या आ जाएंगे 256, और उसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए कितना हो जाएंगे 14, 196 आ जाएंगे। और इसमें से बड़ा में से छोटा आप घटा लेना है, बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 60, और यही सवाल क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। हमेशा इस सवाल का क्या हो जाएंगे कि आपको किसको वर्ग करने के बाद नीचे वाला बन जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है, और वर्ग करके बड़ा में से छोटा आप माइनस कर लिए, यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर। फिर आपको सॉल्व करने की जो नौबत नहीं आएगा। ट्रिक में क्या बता दिए फिर से एक बार सुनिए, दोनों को वर्ग कीजिएगा, इसको इस फॉर्म में लाइएगा कि यहाँ वर्ग करने के बाद 196 बन जाए, 196 बन जाएगा। तो दोनों को वर्ग करके बड़ा में से छोटा क्या कर लेना, माइनस कर लेना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। देखिए अगर यहाँ आपके पास प्रश्न में आ जाए, इसी प्रश्न में इसी तरीका को सेम टाइप का प्रश्न दूसरा आप देखिए, अगर यहाँ आ जाए 1/x/169 = 15/13 आ गया हो, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग करने के बाद बताइए ये आ जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है कि 15 का वर्ग कर दीजिए, 15 का वर्ग कितना आ जाएंगे 225, उसमें से आप छोटा का वर्ग हटा लीजिए कितना आ जाएंगे 196। आप इसमें इसको अगर माइनस करेंगे तो 15 में चल जाएंगे 9 क्या हो जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे, 11 में चल जाएंगे 6 5 बच जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। कुछ नहीं, सिंपली यही करना है कि यहाँ ये उच्च संख्या बनाना है कि इसका वर्ग बन जाए। तो सिंपली बड़ा के स्क्वायर में से आप छोटा के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं, इसका प्रश्न नंबर हम लोग 3 भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए, यहाँ अगर माइनस का साइन आ जाता हो यानी 1 - x/126, और यहाँ आ जाता हो यहाँ पर 9/121 आ गया, तो आपको क्या करना है कि दोनों के वर्ग में से बड़ा में से छोटा घटा लेना है। ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक में आपको क्या करना है, यहाँ 11 आ जाएंगे। आप सिंपली क्या करना है, दोनों का वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कीजिए 121 में से कितना हो जाएंगे 81, 1 में 1 चल जाएंगे 0, 12 में 8 4 14, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही सवाल का आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों के वर्ग में से या आपको यहाँ वैसा संख्या बनाना है जिसको वर्ग करने के बाद ये बन जाए। अगर वो आ रहा हो तो सिंपली क्या करना है कि दोनों के वर्ग में से बड़ा में से छोटा घटा लेना है, और वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये टाइप आपका उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगले टाइप आप देखिए, आपके पास क्या आता हो, अगले टाइप वर्गमूल से संबंधित, जिस टाइप का वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगला क्या रह गया, अगला टाइप क्या हेडिंग लगाएंगे कि यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करता हो,
हम लोग क्या देखने वाले हैं, यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करता हो, जैसे में आप एग्जांपल में देखिए, एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करता हो, जैसे में यहाँ आ गया अंडर रूट ये, अंडर रूट ये, अंडर रूट ये, अंडर रूट ये, डॉट 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 एन टाइम तक रहे, एन टाइम तक रहे, यानी एन बार अगर आ जाता हो, यानी एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करे और कहाँ तक रहे, एन टाइम तक रहे, एन टाइम तक रहे, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, और ये ट्रिक हमको आपको समझाएंगे कि कैसे बना है। इसका ट्रिक हो जाएंगे कि जो चीज़ आप यहाँ ए लिए हैं तो ए ही रहने दीजिए, और ए टू दी पावर 2 के पावर में n-1 बटे 2 के पावर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, 2 के पावर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। n टू दी n का मतलब होता है जितना बार आया हुआ हो, तो ये जो यहाँ बेस में रहेगा ये उसको रखना है, 2 की पावर n-1 बटे 2 के पावर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा आया, ये ट्रिक आप बना कैसे है। देखिए अगर हमारे पास आ जाता हो, क्वेश्चन नंबर लेते हैं, अगर रूट अंडर 3, फिर आता हो रूट अंडर 3, यहाँ आ गया हो रूट अंडर 3, फिर से यहाँ आ गया हो रूट अंडर 3, बराबर व्हाट, बराबर व्हाट, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 बार आया हुआ है, 4 बार आया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले इसको ट्रिक से अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर यहाँ क्या, ये के स्थान पर क्या है, ये इंटू 2 दी पावर x-1 बटे 2 के पावर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अगर आप इसको से सॉल्व करते हैं तो ये के स्थान पर क्या आ गया है 3, और यहाँ 2, और यहाँ n क्या था, नंबर ऑफ रूट, n क्या है, नंबर ऑफ रूट, क्या बार रूट आया, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ 2 के पावर रख देंगे 4 और -1 और बटे 2 के पावर क्या रख देंगे 4, तो यहाँ 3 का 3, 2 के पावर 4 अगर यदि है तो कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 15 बन जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 के पावर अगर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएंगे 16। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया 3 के पावर 15 अपॉन क्या आ जाएंगे 16, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो हम आपको समझाते हैं कि ये जो सॉल्व करने के बाद जो ये ट्रिक बना है ऐसा क्यों आया, कैसे बना हुआ है। तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपको सीखना है कि यदि किसी नंबर पे अगर रूट लिखा गया हो, किसी भी नंबर को रूट लिखा गया हो तो उसके पावर में उसका पावर हमेशा हाफ होता है। किसी भी संख्या के पावर रूट लिखा गया हो, किसी के संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ हो, इसका मतलब है कि इसके पावर में क्या होगा, हाफ होगा। जैसे में रूट अंडर अगर 4 लिखा हो, यहाँ रूट अंडर 4 लिखा हो तो रूट अंडर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसके पर पावर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, तो ये नीचे ऊपर क्या होते हैं, कट जाते हैं, और ये इसके बाद क्या आते हैं 2, और इस सवाल का उत्तर हो जाते हैं। तो हम आपको समझाने की कोशिश किए कि अगर कभी भी किसी भी नंबर्स के ऊपर रूट हो तो इसका मतलब हुआ कि 5 के पावर में 1/2 हो, पावर अगर हाफ हो तो इसका मतलब रूट होता है, और अगर किसी के ऊपर पावर इस प्रकार से लिखा हो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रहा हो तो इससे अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर इंडेक्स, घातांक घात करनी, पावर सर्च इंडेक्स, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ये अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा ये, तो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं, हम लोग इसको भी देखते हैं। ऐसा देखिए आप, अगर यदि यहाँ पर लिखा हो, अगर यदि यहाँ पे है 3, तो आप बताइए 3 के ऊपर कितना रूट लगा हुआ है, बताइए 1 रूट लगा हुआ है, तो इसके पर पावर में इसका मतलब है कि हाफ जरूर रहा होगा। ठीक है, आप बताइए E3 के ऊपर कितना रूट लगा हुआ, 1 2 गो रूट लगा हुआ। इस 3 को देखिए, इसके ऊपर में कितना रूट है, 1 2, तो इसका मतलब है कि E3 के ऊपर 1/2, और फिर से एक बार लिखा गया होगा 1/2। उसी प्रकार से आप E3 को अगर देखते हैं, इस 3 के ऊपर आप आते हैं तो इसके ऊपर में कितना रूट लगा है, 1 2 3 रूट लगा हुआ है, तो 3 बार हाफ आ जाएगा, 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2, 3 बार रूट लगा हुआ। और अगला आप देखिए यहाँ पर 3, इसके पर पावर में देखिए 1 2 3 4 रूट लगा हुआ है, तो 1 के पावर हाफ, 1 के पावर हाफ, 1 के पावर हाफ, यहाँ भी हो जाएगा 1 के पावर क्या हो जाएगा, हाफ।
तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 के पावर 1/2, यहाँ 3 के पावर 1 अपॉन क्या 4 इंटू यहाँ 3 के पावर क्या 1/8 और यहाँ क्या 3 के पावर 1 अपॉन क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होगा सबका जुड़ेगा, ये सभी पावर में लिखा हुआ हो। अगर किसी भी संख्या का बेस अगर सबका सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। पावर जुड़ने का मतलब है कि पावर में क्या है 1/2 जोड़ना है 1/4 जोड़ना है 1/8 प्लस जोड़ना है 1 अपॉन क्या 16, इसको हमको जोड़ना है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 3 का 3 रह जाएगा और इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। इसको कितना बार 8 बार, इसको कितना बार 4 बार, इसको कितना 2 और इसको कितना आ जाएंगे 1 बार। तो आप इसको सिंपली आप इसको 3 का 3 रहने दीजिए और सबको जोड़िए 8 और 4 12 और 3 कितना हो जाएंगे 15, यहाँ क्या आ जाएंगे 15 अपॉन यहाँ क्या आ जाएंगे 16 और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं। किसी के ऊपर हेडिंग लगा यदि रूट बार बार रिपीट करता हो, यदि रूट बार बार रिपीट करता हो तो अगर हम लोग दूसरा इसी का दूसरा प्रश्न सॉल्व करें तो यहाँ अगर रूट अंडर आ गया हो 5, रूट अंडर यहाँ आ गया हो 5 और यहाँ रूट अंडर आ गया हो 5, यहाँ 3 बार अगर रूट आया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस 5 को 5 रहने दीजिए और इस 5 पे कितना रूट है एक ही रूट है तो इसका पर पावर में जरूर हाफ रहा होगा। अब यहाँ पर इस 5 में आते हैं तो इस 5 के ऊपर एक ये रूट और एक ये रूट, 2 रूट लगा हुआ है तो इसके ऊपर पावर 1/4 जरूर रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं इस 5 के ऊपर 3 गो रूट लगा है तो 1/2 1/2 1/2 3 बार इंटू कीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा। अगर सबों का बेस अगर सेम हो तो बेस सेम हो तो एक ही बेस लिखाएगा और पावर दोनों सबका क्या हो जाएगा जुड़ेगा, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 5 का 5 रहने दीजिए और इसका एलसीएम लीजिए हो जाएंगे 8। कितना बार पढ़ना पड़ेगा 4 बार, ये कितना बार पढ़ना पड़ेगा 2 बार, ये कितना बार पढ़ना पड़ेगा 1 बार। तो सिंपली अगर यदि आप यहाँ से 5 के पावर अगर लिखते हैं तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7, यहाँ हो जाएंगे 7 अपॉन क्या हो जाएंगे 8। कभी भी संख्या यहाँ एक अधिक आएगा और यहाँ पे इस प्रश्न में कभी भी यहाँ एक अधिक और ऊपर में अंश में नॉमिनेटर में एक कम और डिनोमिनेटर में एक अधिक आएगा। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को बना दिए थे कि अगर ए रूट अंडर ये रूट अंडर ये रूट अंडर ये रूट अंडर ये अगर n टाइम तक रहा, n टाइम्स तक हो तो 2 के पावर 2 ये बेस क्या है a जो रहता है बेस, देखिए यहाँ बेस क्या था 5 तो यहाँ 5 रह गया तो यहाँ बेस क्या है a तो यही रह जाएगा। और 2 के पावर जितना टाइम्स तक रूट रहेगा रूट और यहाँ हमेशा ऊपर में एक कम रहेगा तो -1 और यहाँ पर 2 के पावर यहाँ एक अधिक रहता है तो यहाँ n रह जाएंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको ट्रिक कैसे बना हुआ है आपको समझ में आया होगा। ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो देखिए बेसिक ये कैसे बना हुआ है, इसमें और भी बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये तरीका से कम 2-3 तरीका और भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगर यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार अगर रिपीट करता हो, यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करता हो, अब हम लोग अगला हेडिंग लगाएंगे कि यदि रूट अनंत तक रहे, यदि रूट अनंत तक रहे, कहने का मतलब है अगर यहाँ आ जाए रूट अंडर ए, यहाँ आ जाए रूट अंडर ए, यहाँ पे आ जाए रूट अंडर ए, यहाँ पे आ जाए रूट अंडर ए, यहाँ पे आ जाए रूट अंडर ए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहे तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इस सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर। अगर रूट ये अनंत तक रहे तो इस सवाल का रूट के जो भी आंसर होगा इसका आंसर क्या आ जाएंगे, इसका आंसर हमेशा जो रहेगा रूट अनंत तक अगर लगा हुआ हो तो इस सवाल का उत्तर जो बेस में रहेगा वही सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। जो बेस में ए लिखा हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे ए ही रह जाएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे ए ही हो जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ए कैसे हुआ। देखिए आप हमने क्या किया इस संख्या को पूरे को हमने x बराबर मान लिया। हमने मान लिया कि x का वैल्यू ये हो जाएगा, x का वैल्यू x के बराबर हम लोग पूरा इसको मान लिए।
अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएंगे, वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। और अगर इधर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो बड़ा वाला क्या स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो केवल यही बच जाएंगे, यहाँ पर केवल क्या बन जाएंगे, यही बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिए रूट ये रूट ये रूट ये रूट ये चलते हुए अनंत तक है, तो रूट ये का वैल्यू हम लोग क्या मान चुके हैं, रूट ये का वैल्यू हम लोग क्या माने, एक्स, तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ एक एक्स है, यहाँ डबल एक्स है, इसके साथ एक वो हट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएंगे, यही हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेते हैं, देखिए यहाँ लिखा हो रूट 6, 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 डॉट 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 डॉट, अगर इनफाइनाइट तक लिखा हुआ हो तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर डॉट 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 7 7 7 लिखा हो, अगर रूट के अंदर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा हो तो सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे, उत्तर 7 क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, 7 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमने अभी 2 पॉइंट सीखा कि यदि एक ही संख्या पर रूट अनंत तक रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और यदि एक ही संख्या पर रूट अनंत तक रहे, वहां हम लोग सीखें एक ही संख्या पर रूट n टाइम तक हो, यहाँ अगर अनंत तक लगा हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक लगा हुआ हो, तो इस सवाल का उत्तर जो बेस में रहता है वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, वही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने सीखा कि यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार अगर रिपीट करता हो तो उसका सॉल्व करने का तरीका, अगर n टाइम तक हो तो a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 2 के पावर n हो जाएंगे, और अगर यदि एक ही संख्या पर रूट बार बार रिपीट करे और अनंत तक जाए तो उस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे, जो बेस में रहेंगे जिसके ऊपर रूट होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएंगे। अब आप हेडिंग लगा लिए, यदि प्रश्न प्लस या माइनस के रूप में हो, यदि प्रश्न प्लस या माइनस के रूप में हो, या माइनस के रूप में हो, यदि प्रश्न प्लस या माइनस के रूप में हो, यदि प्रश्न क्या हो, प्लस या माइनस के रूप में लिखा हो, जैसे में देखिए आपके क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर अगर लिखा हो रूट अंडर 156 प्लस रूट अंडर 156 प्लस रूट अंडर 156 प्लस रूट अंडर क्या 156, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, 156 156 156 प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली 156 को हम लोग 2 ऐसे भागों में बांटेंगे, 156 को 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में, 156 के रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में लिखेंगे। जैसे में यहाँ 156 है तो इसको आपको क्या लिखिएगा, 12 × 13 के रूप में लिखेंगे, और अगर प्रश्न प्लस का साइन हो तो बड़ा वैल्यू उत्तर हो जाएगा, जैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे 13, और ये सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर। अगर यहाँ प्लस के स्थान पर अगर माइनस का साइन लगा हुआ हो तो ये क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे इस सवाल का उत्तर। अगर प्रश्न में रूट अंडर प्लस या माइनस के रूप में प्रश्न लिखा हो और यहाँ पर अगर प्लस का सिंबल लगा हो तो हो जाएंगे बड़ा वैल्यू उत्तर, अगर यहाँ माइनस का सिंबल लगा हो तो हमेशा क्या आ जाएंगे, हमेशा अगर माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वैल्यू उत्तर हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं, रूल नंबर इसका 1, इसमें 2 रूल आपको लिखाएंगे, तो आप लिख लीजिए रूल 1 फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, यदि रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को यदि रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा
सकता हो तो यदि रूट के अंतर्गत जो संख्या लिया जाए उसको दो लगातार अगर प्राकृतिक संख्याओं जैसे 5 6 7 8 9 1 13 9 और 10 11 12 13 14 लगातार संख्या के रूप में अगर लिखा जा सकता हो तो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा जा सकता हो तो आपको क्या करना है, यदि प्रश्न में प्लस का चिन्ह हो तो बड़ा वैल्यू उत्तर होगा, तो बड़ा वैल्यू उत्तर होगा, आंसर होगा, बड़ा वैल्यू उत्तर होगा और यदि माइनस का चिन्ह हो तो छोटा वैल्यू उत्तर होगा। यदि रूट के अंतर्गत, सबसे पहले हेडिंग लगा ली, यदि प्रश्न प्लस या माइनस के रूप में रहे तो अगर यदि प्रश्न में प्लस का साइन, अगर संख्या को दो रूट में के अंतर्गत आने वाली संख्या को दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर लिखा जा सकता हो तो प्रश्न में अगर प्लस का साइन लगा हो तो बड़ा वैल्यू उत्तर होगा, और प्रश्न में अगर माइनस का साइन लगा हुआ हो तो छोटा वैल्यू उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का में अगर प्लस का साइन तो बड़ा वैल्यू, प्रश्न में अगर माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वैल्यू उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब कुछ क्वेश्चन इसमें लिखते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हो रूट अंडर, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा में आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर यहाँ रूट अंडर लिखा हो 72 माइनस रूट अंडर अगर लिखा हो 72 माइनस रूट अंडर लिखा हो 72 माइनस रूट अंडर क्या लिखा हो 72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर हो, प्रश्न या माइनस या प्लस के रूप में हो, तो सबसे पहले हम लोग 70 को दो लगातार प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में तोड़ना है। तो यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 9 आ जाएगा, 72 होता है। तो अगर प्रश्न में माइनस का साइन हो, प्रश्न में अगर माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वैल्यू उत्तर हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे आंसर 8, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर। प्रश्न में अगर माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वैल्यू, अगर यही सब प्लस प्लस बना देंगे तो 9 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे 8। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आप देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हो रूट अंडर, इसका क्वेश्चन नंबर 3, रूट अंडर अगर 3 लिखा हो, रूट अंडर अगर 20 लिखा हो प्लस रूट अंडर अगर 20 लिखा हो प्लस रूट अंडर अगर 20 लिखा हो प्लस रूट अंडर अगर 20 लिखा हो डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा हो, तो हम लोग 20 को दो बराबर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में बांटेंगे, गुना के रूप में। 5 × 4 क्या हो जाएंगे 20। अगर साइन प्लस का हो तो ये वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही वाला आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर बड़ा वैल्यू प्लस रहे तो बड़ा वैल्यू, माइनस रहे तो छोटा वैल्यू ही उत्तर क्यों होता है। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन को लिख दिया, अगर रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर अगर 20 प्लस रूट अंडर लिख दिए 20 प्लस रूट अंडर लिख दिए 20 डॉट 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 अगर इनफाइनाइट तक लगा हो तो इसका वैल्यू, पूरे वैल्यू को हमने मान लेंगे x, पूरे वैल्यू को हम क्या मान लेंगे x, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर अब यदि स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 20, उसके बाद प्लस, उसके बाद रूट 20 रूट 20 रूट 20 रूट 20 रूट 20 चलते हैं, तो रूट 20 को हम लोग क्या माने एक्स, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्स। अब आप इसको इधर ले आइए तो यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20 इजकल टू क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, इजकल टू क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। आप अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और इस माइनस को हट जाएगा, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस का 20 और फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप इसको दो ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ गुना करने के बाद -20 होना चाहिए, जोड़ने के है तो जोड़ देंगे, लेकिन घटाने भी के घटा देंगे, लेकिन -1 बनना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे
यहाँ 5 और यहाँ क्या लिख देंगे 4। आप देखिए माइनस में लाना हो एक तो माइनस बनाना पड़ेगा और यहाँ भी हमको माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला को माइनस कर देंगे, छोटा वाला को प्लस। 2 एक्स वहाँ, 1 एक्स यहाँ दे देंगे, 1 एक्स यहाँ दे देंगे। तो हम लोग एक्स का वैल्यू को हटा लेंगे यहाँ से और वहाँ लिख देंगे -5x और प्लस कितना 4x और -20 इजकल टू क्या आ जाएंगे 0। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये जो माइनस में आपको है वही आ जाएंगे प्लस, और इसका एक वैल्यू एक और x बराबर आ जाएंगे -4, जो कि -4 संभव नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएंगे 5, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। और अगर यदि यहाँ से दो मान निकालने के लिए कहे तो दूसरे वैल्यू का साइन चेंज करके उत्तर देंगे, ये भी अभी लिख लेंगे। अगर इसमें 2 वैल्यू निकालने के लिए कहे तो एक तो प्लस होगा और दूसरा वैल्यू को साइन 4 × 5 लिखेंगे इसको, तो दूसरे वैल्यू को साइन क्या करेंगे चेंज करके और उत्तर लगाएंगे। देखिए आप, अगर हमारे पास वो भी ट्रिक को हम लोग लिख लेते हैं। अगर जब नोट नंबर आप लिख लीजिए इसी का नोट, जब 2 वैल्यू निकालने को कहा जाए तो दूसरे फैक्टर का चिन्ह बदल कर उत्तर देंगे। अगर 2 वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो दूसरे वैल्यू का साइन या चिन्ह बदल करके उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ लिखा जाए, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर √72 प्लस √ यहाँ क्या लिख देते हैं 72 प्लस √ यहाँ क्या 72 प्लस √ क्या आ जाए 72 डॉट डॉट डॉट, अगर इनफाइनाइट तक आ जाता हो तो 72 को 2 भाग में बांटेंगे, 8 × क्या आ जाएंगे 9। अगर प्रश्न में प्लस का साइन हो तो उत्तर क्या आ जाएंगे बड़ा वैल्यू उत्तर हो जाएंगे, आंसर 9 हो जाएंगे। अगर दूसरा 2 फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता हो तो दूसरे फैक्टर का साइन चेंज करके उत्तर देंगे, दूसरा फैक्टर का साइन चेंज करके -8, और उसको दूसरे फैक्टर ये हो जाएगा और आंसर इसका ये हो जाएगा। 2 वैल्यू निकालने के लिए तो दूसरे फैक्टर का साइन चेंज करके उत्तर देंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो छोटा वैल्यू उत्तर लगाएंगे, और 2 वैल्यू पूछेगा तो इसमें माइनस लगा देंगे और उत्तर लिख देंगे। तो ये रहा रूल नंबर 1। अगर रूट के अंतर्गत अगर प्लस या माइनस के रूप में आवे और 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो तो क्या करेंगे। यदि रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में हम लोग नेचुरल नंबर में लिख लिए, अब ऐसे नंबर्स आएंगे जो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे में आप देखिए, यदि रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, तो यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ एक देखिए, यहाँ हो जाएगा 1 + 4a और प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये कैसे बना है आप देखिए, अगर यदि यहाँ पर लिख दिया जाए, अगर यहाँ पर रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो 1 + 4a, और इसको बाहर में लेना है +-1, अगर प्रश्न में प्लस का साइन हो तो प्लस कर लेंगे, माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन लेंगे, और यहाँ हमेशा क्या करेंगे 2 कर देंगे। कैसे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ लिखा हो 1 + √1 + √1 + √1 डॉट डॉट डॉट, अगर इनफाइनाइट तक लिखा हो
तो आप इसका सवाल का जवाब कैसे लगाएंगे। और x का मान आपसे पूछ रहा हो, इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा हो तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना क्या है, अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर नहीं तोड़ा जा सकता हो तो हम लोग द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, जिस तरीका से अभी हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे बोलिए, यहाँ पर हो जाएंगे 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे x। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और उसको ले जाएंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब आप जानते हैं कि अगर लोग दो लगातार जो इसको अगर इंटू करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं हो रहा हो तो आप 10th के बुक में पढ़े होंगे सॉल्व करने का द्विघात समीकरण का अल्फा या बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac और बट्टे में क्या होता है 2a होता है। तो आप देखिएगा यहाँ a का वैल्यू क्या लिखते हैं 1, तो a का वैल्यू 1, यहाँ a का वैल्यू यहाँ क्या रखते हैं इसका वैल्यू, इसका कोफिशिएंट को ये बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट a का मतलब 1, तो 1 से गुना करने के बाद यहाँ कुछ आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो b का वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ क्वेश्चन में अगर लिख दिए हमने प्लस माइनस दोनों ले लिया है, यहाँ पर b और यहाँ बोलिए यहाँ पर a का वैल्यू या c का वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो आपको इस फॉर्मूले को अगर इसमें अगर पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के चला आएगा, ये वैल्यू आपसे निकल के आएगा। तो एक क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं, देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। अगर रूट वन के अंतर्गत आ रहा हो रूट ये, यहाँ से आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को अगर यहाँ रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन प्लस रूट वन डॉट इनफाइनाइट तक दिया हो और यहाँ x बराबर लगा हो, x बराबर, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x बराबर व्हाट, x का मान आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ हो, पहला ऑप्शन कि x बराबर 1 होगा, दूसरा ऑप्शन में लिखा हो कि x बराबर, x का जो मान आएगा वो 1 से क्या हो जाएंगे छोटा हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन में आप देखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ले आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा कि x का वैल्यू जो आएगा, x का जो वैल्यू आएगा कि x का वैल्यू आ जाएगा वो 1 से बड़ा और 2 से क्या हो जाएंगे छोटा। और तीसरा ऑप्शन रह जाएगा कि तीसरा ऑप्शन हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख दीजिएगा आप 2 और x का वैल्यू x और यहाँ क्या लिख दीजिएगा 3, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो किसके कहाँ लाइज करेगा इस सवाल का, वही आपको उत्तर, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि यहाँ लिखेंगे रूट अंडर वन प्लस का साइन है तो प्लस का 4 का 4 और ये का वैल्यू, इसका वैल्यू लिखना है तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिखाए थे 1, तो यहाँ वैल्यू अगर प्लस का हो तो प्लस लेंगे, माइनस का हो तो माइनस कर लेंगे और बटे में क्या कर देंगे 2, बटे में क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ 4 एकम 4 और 1 5, रूट अंडर आ गया रूट 5 और प्लस का 1 डिवाइड बाय क्या 2। आपको रूट 5 का मान पिछला वीडियो में हमने बताया था, रूट 5 का मान क्या होता है 2.23606 होता है और प्लस में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब सिंपली इसी नंबर तो 2 डिजिट तक लिखिए आप। तो आप इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3.23 आ जाएंगे और बटे में क्या 2। आप इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2। इसका वैल्यू जो आया, x का जो वैल्यू हमारे पास आया से 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो x 1 से बड़ा x होना चाहिए और 2 से छोटा। सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे, तीसरा नंबर सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।